अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा वीडियो दोस्तों मैं अक्सर तब बनाता हूँ जब मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर, जब मुझे ये लगता है कि यहाँ से जो डाउन साइड रिस्क है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ से एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम मुझे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। या किसी कारणवश अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं भी होती है, ठीक है, तो उस स्टॉक में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि स्टॉक एक बहुत बहुत शानदार रिटर्न आपको दे सकता हो। और देखिए इस स्टॉक के ऊपर ना मैंने लगभग 2-2.5 महीने पहले वीडियो बनाया था। 2-2.5 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न क्या है? कई निवेशकों को ये लग रहा था क्या कर रहे हैं स्टॉक में निवेशित है नहीं है, और राइट इशूज़ के बाद क्या करना है। उसके बाद भी मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, और जब स्टॉक गिरावट दिखा रहा था तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो देखिए हेरिटेज फूड जिसकी आज मैं बात करने वाला हूँ, उस पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैंने राइट इशू के समय कहा था कि भाई मैंने इस स्टॉक को बेच दिया था ऊपरी स्तरों से। राइट इशू के बाद मैंने तब भी कहा था कि भाई गिरावट होगी, क्योंकि आप इतिहास उठा के देखेंगे आपको दिखेगा या तो स्टॉक बहुत बड़ी स्तरों पे गिरता है अगर बाजार कमजोर हो, या एक लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है। और हुआ हेरिटेज फूड के साथ ये कि आपको ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई। कई निवेशकों को ये मानना था कि क्या मैं स्टॉक में निवेशित हूँ या नहीं हूँ। तो डिस्क्लोजर पहले थे दोस्तों, मैं या मेरी फैमिली मेंबर इस स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं, और अभी भी अगर कोई गिरावट आती है किसी भी कारणवश तो वो मात्र मेरे लिए एक एक्यूमुलेशन का मौका होगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ एक्यूमुलेशन का मौका होगा तो एक चीज़ समझिए, अभी भी हेरिटेज फूड कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी, कोई बहुत बड़ा रिटर्न आपको नहीं देने वाला। अभी भी ये स्टॉक आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप ऐसे या तो कंसोलिडेट रहेगा, या थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एक जगह कंसोलिडेट करता रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हेरिटेज फूड में आपके साथ चर्चा करनी है। और आपको पता है अब आने वाले हैं चुनाव, ठीक है। चुनाव से पहले क्यों हेरिटेज फूड के लिए चुनाव के बाद तस्वीर थोड़ी सी और ज़्यादा साफ हो सकती है कि स्टॉक पॉजिटिव बहुत ज़्यादा जाएगा या कंसोलिडेशन में जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो अब हेरिटेज फूड में वो निवेशक जो निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काम आएगी दोस्तों। और पहले बता दूं प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, और आपके साथ मैं जो आर्टिकल शेयर करने वाला हूँ वो मनी कंट्रोल की तरफ से है। तो देखिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ उस आर्टिकल तरफ और चर्चा करते हैं हेरिटेज फूड की। देखिए हाई रॉ मिल्क प्राइस लाइकली टू इम्पैक्ट इन द नियर टर्म। और देखिए आपको याद हो मैंने 2 दिन पहले ही ये पराग मिल्क के ऊपर एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि जो डेयरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है दूध के महंगे दाम। और रीज़न क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। नाउ ग्रेटर शेयर फ्रॉम वैल्यू एडेड सेगमेंट टू हेल्प इन मार्जिन रिकवरी। हर एक निवेशक सिर्फ एक बात कह रहा है, वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड। कोई भी हेरिटेज फूड में निवेश कर रहा है उसको ये लग रहा है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है स्टॉक को रॉकेट बना देंगे। देखिए एक चीज़ समझिए, जब कोई स्टोरी आपको बताई जाए या आपको लगे कि और आप कन्विंस्ड हो तो उसका असर उसके शेयर प्राइस में तुरंत हो जाएगा या शेयर प्राइस में होगा ही होगा, ऐसा इम्पोर्ट ज़रूरी नहीं है दोस्तों। देखिए मेरा मतलब जब मैं कहता हूँ कि होगा ही होगा तो आने वाले कुछ समय तक या शायद 1-2-3 साल तक ना हो, तो क्या आप उतने समय तक स्टॉक में निवेशित रहेंगे? सबसे बड़ा एग्जांपल आईटीसी है। नो डाउट इसके वैल्यू एडेड सेगमेंट एक बहुत आप कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में करेंगे, इनके परफॉर्मेंस में करेंगे, लेकिन उसका जो शेयर प्राइस में कब दिखेगा? तब तक नहीं दिखेगा जब तक जो इन्फ्लेशन है, जो इस इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन लगातार हैमर कर रहे हैं इनके मार्जिन्स को, तब तक वैल्यूड प्रोडक्ट में कितनी भी चीज़ें कर लें कोई मुझे बहुत बड़ी ठोस मजबूती नहीं दिखती। मोर फोकस ऑन ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए कंपनी के मानने में ब्रांडिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करने में हमारा फोकस रहेगा। नाउ कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव इन्वेस्टिंग एक्यूमुलेट एंड अराउंड डिक्लाइन। और ये मैं भी कहता हूँ हेरिटेज फूड के साथ कि डिक्लाइन में ऐड करें, डिक्लाइन में निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। हेरिटेज फूड में डिक्लाइन में मात्र एक्यूमुलेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए नाउ द डेयरी सेक्टर करंटली फेसिंग हेडविंड्स एज मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस कंटिन्यू टू रिमेन हाई ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ठीक है भैया। जो दूध को अधिग्रहण करने यानी जो जहाँ से कह लीजिए जहाँ दूध है वहाँ से दूध को प्रोक्योर करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बहुत महंगा है। और देयर हैज़ बीन अ स्टीफ इंक्रीज इन
फेड स्टॉक प्राइस। और जो मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भैया जो खाने का सामान होता है ना जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, वो बहुत महंगा होता चला जा रहा है। और म्यूटेड फ्लश सीजन एंड हायर SMP स्किम मिल्क पाउडर प्राइस, ठीक है, तो ये लगातार पूरी डेयरी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बात करते हैं इलेबोरेट मोड में। तो देखिए, हेरिटेज फूड लिमिटेड हैज पास्ड ऑन 11.5% ऑफ द 14% मिल्क इन्फ्लेशन टू द मार्केट टिल द December of 2022। देखिए जो दिसंबर गया ना, उसमें ये हुआ कि जो 14% की इन्फ्लेशन प्रेशर कंपनी में आई, कंपनी ने उसका लगभग 11.5% ही आप कह सकते हैं ग्राहकों को पास ऑन किया। क्योंकि देखिए, अगर तमाम चीज़ पास ऑन कर देंगे तो इतनी महंगी चीज़ हो जाएगी कि स्टॉक कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेगा। ब्रांड हेरिटेज फूड इन लाइन विद अदर प्राइवेट डेयरी कंपनीज HFL हैज टेकन अ मार्जिनल हाइक इन जनवरी 2023। और जहां अन्य कंपनियों ने थोड़ा बहुत कह लीजिए बढ़ोतरी की अपने दूध में, हेरिटेज फूड लिमिटेड ने भी थोड़ी बहुत हाइक की प्राइस में जनवरी में, ठीक है। आगे देखें, नाउ वी एक्सपेक्ट मार्च 2023 क्वार्टर नंबर टू बी इम्पैक्टेड ऑन द बैक ऑफ हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड द इनएबिलिटी टू पास ऑन फुल प्राइस इम्पैक्ट टू द कंज्यूमर। और यही कारण है जो मैं कह रहा हूँ कि जो मार्च का क्वार्टर है दोस्तों, वो अभी भी शायद थोड़ा प्रेशर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस महंगे हो रहे हैं उसको पूरी तरह पास ऑन अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों। हाउएवर वी एक्सपेक्ट अ रिकवरी इन मार्जिन इन फाइनेंशियल 24। हम मार्जिन में रिकवरी की उम्मीद करते हैं फाइनेंशियल 24 में, ऑन द बैक ऑफ मॉडरेशन इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ऑपरेटिंग लेवरेज, प्राइस हाइक्स एंड हायर शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन द ओवर रेवेन्यू पाई। हाँ, जो फाइनेंशियल 24 आने वाली दोस्तों, वो वाकई में मुझे लगता है एक गेम चेंजर साबित हो सकती है इस आप कह लीजिए इस ब्रांड के लिए। रीजन, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक नीचे आ जाने वाला है, ठीक है, प्लस जो प्राइस को पास ऑन करना है वो कंपनी अब धीरे से और भी ज़्यादा कर सकती है कंज्यूमर को, जिस कारण मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर बात करें दोस्तों, तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिसकी अक्सर हर कोई बात करता है, उसका जो असर है वो अब रेवेन्यू में बहुत पॉजिटिव, और उसका शेयर ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये टोटल मिलाएंगे आप तो आपको दिखेगा कि ये साल शायद हेरिटेज फूड के लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है, ठीक है। नाउ द करेंट प्रोडक्ट मिक्स ऑफ HFL इज 62% मिल्क, 5% फैट, 30% वैल्यूड प्रोडक्ट्स एंड एनिमल फीड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। 62% का जो हिस्सा है वो अभी भी दूध से आता है दोस्तों। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, मिल्क जो है ना, दूध आपको फुटफॉल बढ़ा सकता है। जब मैं फुटफॉल कहता हूँ तो चाहे वो अगर आपकी शॉप है या अगर आपकी ब्रांड है तो आपकी ट्रैफिक बढ़ा सकता है, आपके ब्रांड को आपके घर बहुत सारे लोगों के घर तक ले जा सकता है। लेकिन वो आपके मार्जिन को इम्प्रूव करे ऐसा नहीं है। मार्जिन इम्प्रूव के लिए आपको ये जो वैल्यूड प्रोडक्ट है उसी की ओर जाना पड़ेगा। ना द शेयर ऑफ वैल्यूड प्रोडक्ट इज लाइकली टू इंक्रीज टू 40% इन नेक्स्ट 5 years कंपेयर टू 29% फॉर द 9 month ऑफ December 2022। और जैसे ही दोस्तों 30% को 40% का अगर जो इनका प्लान है नेक्स्ट 5 year में अगर ये कंप्लीट होता है ना, मुझे लगता है इसके शेयर प्राइस में एक बहुत बहुत शानदार जंप देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखें, द मैनेजमेंट हैज इनिशिएटेड सम स्टेप्स टू पार्शियली मिटिगेट द हायर रॉ मिल्क प्राइसेस बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड राइजिंग मिल्क प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लस्टर टू लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट। देखिए, कंपनी जो मैनेजमेंट जो है वो समझ रही है कि ये चीज़ें हमें बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट कर रही हैं, और इसीलिए जो अपनी इफ़िशियंसीज है इन ऑपरेशन, यानी जो पूरी प्रक्रिया है उसको और सुदृढ़ कर रही है। जो मिल्क प्रोक्यूरमेंट है दोस्तों, जो ऑलरेडी जहाँ से उनके ऑलरेडी तमाम चीज़ें बनी हुई हैं वहीं से बढ़ा रही है, ना कि कोई नई जगह जाने की से, ठीक है। और हेरिटेज फूड लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग हीट मैप टू प्रेडिक्ट द मिल्क प्रोडक्शन साइकिल्स एंड चिलिंग सेंटर्स आर लोकेटेड अकॉर्डिंगली। देखिए, कंपनी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, वो हीट मैप्स का भी सहारा ले रही है टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्शन साइकिल। उससे होगा ये, कहाँ पे दूध ज़्यादा होगा कहाँ दूध कम होगा, इसकी पूरी प्रोडक्शन साइकिल कंपनी जो है वो जान पाएगी इसके थ्रू। द कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग एट रेफ्रिजरेटिंग ऑल द 1300 व्हीकल्स सो दैट द मिल्क इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और इतना ही नहीं, कंपनी अपने जो 1300 व्हीकल है उसको रेफ्रिजरेटिंग यानी उसके अंदर ही कूलिंग की व्यवस्था कराने वाली है, जिसके कारण जो दूध है दोस्तों वो एक जगह से दूसरे स्थान जाए तो खराब ना हो, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो सस्टेन कर सके, इसको देख रही है, ठीक है। अब आगे देखें, रीसेंट लॉन्चेस इन वैल्यू एडेड सेगमेंट। कंपनी लगातार अपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उसे बढ़ा रही है, और उसमें 2-4 प्रोडक्ट और नए आए हैं दोस्तों
जिसमें अगर मैं बात करूँ, आप देखें यहाँ पे, इन द वैल्यूड सेगमेंट एचएफएल प्लान टू फोकस मोर ऑन कर्ड, पनीर, घी, ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। ठीक है, कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपनी को भी पता है अगर मार्जिन बढ़ाने हैं तो दही, पनीर, घी, ड्रिंक्स और आइसक्रीम, ये वो प्रोडक्ट हैं जहाँ से हमें मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। नाउ इन पनीर एचएफएल इज करेंटली द 8th लार्जेस्ट प्लेयर एंड इट प्लान टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इन मीडियम टर्म। करेंटली पनीर में दोस्तों हेरिटेज फूड जो है ना वो 8th लार्जेस्ट प्लेयर है, और आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में कंपनी 5th लार्जेस्ट प्लेयर होना चाहती है पनीर में दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ in the paneer category, HFL is trying to develop in the NCR Delhi region where the market size is 22 to 2400 करोड़ and largely unorganized। देखिए, कंपनी का जो फोकस है ना वो NCR दिल्ली रीजन है, और वहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि जो ये पनीर का पूरा सेगमेंट है दोस्तों, बिजनेस है कह सकते हैं आप, पूरा मार्केट है, शेयर है, वो 2200 से 2400 करोड़ का है। और उसमें भी जो ये 2200-2400 करोड़ है दोस्तों, वो आप देखेंगे तो हाईली अनऑर्गेनाइज प्लेयर के थ्रू है, यानी कि जो स्कोप है ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीजनैलिटी कंपेरेटिवली लेसर इन सदर मार्केट फॉर कर्ड। ठीक है, देखिए करेंटली 85% ऑफ कर्ड सेल इज थ्रू पाउचेस, 10% थ्रू कप्स एंड द रेस्ट थ्रू बल्क सेल। देखिए 85% जो दही बेची जाती है वो पाउचेस में बेची जाती है, 10% जो है मात्र वो कप्स में बेची जाती है, और रेस्ट जो है बल्क सेल। नाउ द ऑर्गेनाइज मार्केट साइजेस 600 से 700 करोड़, जो ऑर्गेनाइज साइज है वो 600 से 700 करोड़ है। और डिस्पाइट द लीन सीजन दिसंबर 22 क्वार्टर, एचएफएल पोस्टेड 8% वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और देखिए जो पिछला साल गया ना दिसंबर 2022 वो अच्छा नहीं था, उसके बावजूद कंपनी ने 8% का वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज किया ईयर ऑन ईयर दही में। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेयर इन कर्ड सेगमेंट एंड द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द कर्ड कैटेगरी इन द सदर्न मार्केट एंड इज ट्राइंग टू डीपन इट्स पेनिट्रेशन मुंबई इन अदर मार्केट। देखिए जो हेरिटेज फूड्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉजिटिव मुझे ये लगेगी, सदर्न इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से हैं, उनका फोकस नॉर्दर्न इंडिया है। नॉर्दर्न इंडिया में मुझे लगता है मुंबई और दिल्ली एनसीआर रीजन कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा हेडविंड, आप हेडविंड नहीं कहना चाहिए, हेडरूम है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और देखिए अगर आपको, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है नॉर्दर्न इंडिया में, चाहे वो कह सकते हैं आप मुंबई एरिया हो, आप कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर एरिया हो, आप कह सकते हैं भोपाल मध्य प्रदेश का एरिया हो, ऐसी बड़ी सिटीज़ में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बहुत बड़े ब्रांड से लड़ना है। अमूल तो दोस्तों है ही ऐसे ब्रांड्स, प्लस वहाँ के जो लोकल ब्रांड्स भी होंगे उनसे भी नहीं लड़ना है। और यही कारण है कि कंपनी को अगर नॉर्दर्न इंडिया में भी अपने आप को बढ़ाना है, मुझे लगता है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नाउ HFL लॉन्च इट्स न्यू रेंज ऑफ बटर मिल्क प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम A1। ठीक है, एंड अ न्यू रेंज ऑफ मिल्क इजी टू कैरी एंड सिंगल सर्व कार्टून बॉक्सेस। कंपनी दोस्तों नए रेंज ऑफ बटर मिल्क प्रोडक्ट यूज़ किए अंडर ब्रांड नेम ऑफ A1। ठीक है, नाउ हेरिटेज A1 स्पाइस बटर मिल्क एंड मिल्क शेक है लॉन्च अक्रॉस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली एंड एनसीआर। देखिए अब मुझे जैसे नॉर्दर्न एरिया है दोस्तों, हमारे यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास अभी हेरिटेज फूड मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखता है दोस्तों। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर आप सदर्न इंडिया से अगर देख रहे हैं, आप वहाँ गए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या हेरिटेज फूड वाकई में इस हाइप को, क्योंकि देखिए हेरिटेज फूड की ना हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हाइप परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर आप हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या आपका क्या राय है हेरिटेज फूड एज अ ब्रांड को लेकर के दोस्तों। क्या वाकई में जो हाइप है वो सही है, या आपको लगता है हेरिटेज फूड जो वैल्यू प्रोडक्ट लगातार बढ़ा रहा है उससे कोई बहुत ज़्यादा असर आपको नहीं देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक है, एंड इट इज़ अवेलेबल अक्रॉस जनरल ट्रेड स्टोर्स, हेरिटेज हैप्पीनेस पॉइंट्स, हेरिटेज पार्लर एंड मॉडर्न रिटेल स्टोर एज वेल एज ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म। यानी हर एक जगह हेरिटेज फूड दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अपनी पहुंच बढ़ा रही है, चाहे अपने जनरल स्टोर के थ्रू हो, चाहे हेरिटेज पॉइंट्स के थ्रू हो, या ऑनलाइन स्टोर के थ्रू हो। नाउ इन एडिशन टू मिल्क शेक एंड बटर मिल्क, HFL also launched ice lollies and in देसी इंडियन फ्लेवर्स सच एस काला खट्टा गोलगप्पा फॉर ₹10। यानी एक और कोशिश घरों घरों में पहुंचने की दोस्तों। ठीक है, आगे है
नाउ अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, ड्रिंकेबल अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो शेक्स, मिल्क शेक, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्जिनल तौर पे बहुत प्रॉफिटेबल रहती हैं। एंड द कैटेगरी साइज नियरली 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का धंधा है ये। और करेंटली जो HFL है दोस्तों इज वर्किंग ऑन ब्रांड बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट प्लांट्स आर करंटली रनिंग 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड देयर इज नो प्लान to increase capacity in the short term. Maharashtra region has too much spare capacity, while Bangalore is almost utilized till optimum level. हाँ देखिए, कंपनी 65% की अपने टोटल कैपेसिटी में काम कर रही है। मुंबई जो है दोस्तों रीजन है, वहाँ पे अभी बहुत सारा ऐसा कह सकते हैं स्कोप है जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बेंगलुरु एरिया जो है दोस्तों वो अपने फुल आप कह सकते हैं कैपेसिटी में काम कर रहा है। Now HFL is a very sweet spot given the consumer reach, brand loyalty and sound financials. It has appointed Srideep Kesavan as CEO in June 2021, who has a rich experience of more than 2 decades and has worked with Coca-Cola and other brands. श्रीदीप केसवन दोस्तों एक बहुत ही शानदार सीईओ हैं जो पहले कोका-कोला और अदर ब्रांड के लिए काम कर चुके हैं। उनको इन्होंने सीईओ बनाया, जो कि आने वाले समय मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेप लगेगा। ठीक है, नाउ ऑपरेटिंग मार्जिन लाइकली टू बॉटम आउट इन मार्च 2023। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो दोस्तों मार्जिन है दोस्तों वो बॉटम आउट होते दिखे देंगे मार्च 2023 में क्वार्टर में, और जो रिकवरी है 2024 में देखने को मिलेगी। एंड दीज ऑपरेटिंग मार्जिन लाइकली इज साइक्लिकल लो गिवन द हेडविंड विटनेस बाय द डेयरी इंडस्ट्री एंड फॉर द लास्ट 30 ईयर HFL हैज बीन अ विटनेस टू दीज साइक्लिटीज एंड हैज कम क्वाइट वेल इन द पास्ट। HFL दोस्तों कोई आज ही कंपनी है नहीं, पिछले 30 साल से ये बिजनेस कर रही है, धंधा कर रही है, और उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव इसने देखे हैं। उसे पता है ऐसी विषम परिस्थितियों से कैसे निकलना है दोस्तों, और इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कंपनी। करेंटली अगर आप देखेंगे जो नेट डेट फ्री कंपनी दोस्तों, कोई लार्ज कैपेक्स इनकी लाइनअप नहीं है शॉर्ट टर्म में दोस्तों। विद प्रोसीड फ्रॉम द राइट इशू HFL एडिक्वेटली फंडेड, और राइट इशू के बाद एक बहुत अच्छी फंडेड कंपनी दोस्तों। आगे देखिए, अदर देन मदर डेयरी, अमूल, HFL इज वन ऑफ द बेस्ट R&D फैसिलिटी। मदर डेयरी अमूल के बाद हेरिटेज फूड के बाद सबसे शानदार रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। इट इज नॉट प्लानिंग टू एंटर न्यू टेरिटरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बट इज रेदर फोकस ऑन डीपनिंग पेनिट्रेशन इन द अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। नाउ अच्छी बात यह है कि हेरिटेज फूड ना कोई आपके साथ कोई एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है। ऑलरेडी वो मार्केट जो बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है उसकी ओर फोकस करते हुए वहाँ पे अपना रीच बढ़ा रही है। आगे है, द कंपनी एक्सपेक्ट द फार्म साइकिल टू टर्न अराउंड वेल एज flush season is expected to be strong and milk procurement prices are likely to come down. The government has also started implementing any scheme for the last couple year to improve animal husbandry. ठीक है, मोर और लेस इन्हें ये लग रहा है कि इस साल जो है वो काफ़ी अच्छा होगा और जो तमाम इश्यूज हैं उस पर जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और यही कारण है कि भाई साहब द हिंदुस्तान हेरिटेज फूड लिमिटेड स्टॉक हैज करेक्टेड 35.42 वीक हाई and it present a good opportunity for long term investor to accumulate the stock at the current level and add on declines। ठीक है, तो भाई ये पूरी कहानी थी HFL की, और मुझे भी लगता है कि जो Q4 के नंबर्स पर आएंगे चाहे कैसे भी हों, ये वर्स्ट केस जो होगा वो शायद आपको खत्म होते दिखाई देगा, और जो फाइनेंशियल 24 है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो आप कह सकते हैं जो हेरिटेज फूड है दोस्तों, ये इनके जो आप कह सकते हैं मालिक हैं वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से, चंद्रबाबू नायडू जी ही हैं, और अगर वहाँ से कह सकते हैं कुछ चुनाव अगर वो जीतते हैं दोस्तों उनकी पार्टी, तो इस कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।